लोग समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो नकारात्मक राजनीति की तरफ जा चुके हैं। राज्यसभा में जिसको चाहोगे उसको भेज दोगे, ये नहीं चलेगा। मुझसे गिड़गिड़ा रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, जा रहे थे। राजनीति करूं ना करूं, विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब तक इस तरह का नेतृत्व रहेगा कभी नहीं जाऊंगा। हम लोगों ने जिस दिन से निर्णय लिया था कि इनके साथ नहीं रहना है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के किसी नेता की तरफ, कार्यालय की तरफ देखा तक नहीं है। राजनीति में पद आएगा जाएगा, लेकिन व्यक्ति को राजनीति कभी नहीं हारनी चाहिए। लोहिया जी के सिद्धांतों को आपने धरातल में दफा दिया। आप रामचरित मानस को फड़वाने जलवाने वाले लोगों को अपने बगल में बिठाते हैं। राम मंदिर पे जाने से विधायकों को वंचित करवाते हैं। कोई पद की चाहत तब रखता है जब कोई किसी से बात की हो, शर्त रखी हो। और मैं तो लोक लेखा समिति का सदस्य था, उससे भी इस्तीफा दे दिया था। आपके पार्लियामेंट्री व्यवस्था को समाप्त करने के विचार के विरोध में हुआ है ये निर्णय, और फिर आपने उसको राज्यसभा कैंडिडेट बना दिया जिसको समाजवादी पार्टी के झंडे का कलर नहीं पता होगा। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कितने मुकदमों को फ्री में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में उनके जिन विधायकों ने पार्टी का साथ नहीं दिया, उनमें से 3 पर कार्रवाई की। गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और 2 शब्द लिखे जिस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि जो नकारात्मक राजनीति की तरफ गए, जो विभाजनकारी राजनीति की तरफ गए, ऐसे लोगों को हमने निकाल दिया। थोड़ा सा यही स्पष्ट कर दीजिए कि पिछले करीब 1.5 साल में कौन सी राजनीति आप ऐसी कर रहे हैं जो नकारात्मक या विभाजनकारी है? मुझे लगता है कि जो लोग समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो नकारात्मक राजनीति की तरफ जा चुके हैं। वो लोहिया के सिद्धांतों से भटक चुके हैं। लोहिया जी बात करते थे रामायण मेला की, ये प्रतिबंध लगाते हैं राम दर्शन पर। लोहिया जी बात करते थे सर्व समाज की, ये बात करते हैं एक समाज की। लोहिया नेताजी बात करते थे, मंच पर बैठते थे तो उनके बगल में बैठते थे बृजभूषण तिवारी, जनेश्वर मिश्रा, लालजी राम सुमन, बेनी वर्मा, अमर सिंह, मोहन सिंह जैसे लोग, और ये बैठते हैं तो उसका मंच को देख लीजिए। इनके बगल पेरियार को मानने वाले लोग बैठते हैं। हम लोग लोहिया को पढ़ के, नेताजी को सुन के और इनकी ऊर्जावान नेतृत्व पे भरोसा करके इनके साथ कांग्रेस छोड़कर आए थे। अमेठी की राजनीति करता हूं और जहां प्रधानमंत्री बनते थे या बना देते थे उसको छोड़ के इनके साथ आया था। लेकिन 2022 के चुनाव के पहले, चंद दिन पहले से कुछ ऐसे नेता इनके संपर्क में आए जो अपनी पूरी राजनीतिक जीवन को उन्होंने जिया था समाज को तोड़ मरोड़ के और कुछ समाज को गाली देकर राजनीतिक अपने कद को बढ़ाया था। वही लोग इनको भी संचालित करने लगे और उन्हीं के जाल में फंस के ये भी जो है उसी तरह की बात करने लगे जिसका खामियाजा है कि आज हम लोग उनके साथ नहीं। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो भी दूर हैं। नहीं, अभी कई लोग हैं जो बगल दाएं बाएं बैठते हैं। अच्छा, ऐसे भी और हैं? अभी दाएं बाएं बैठते हैं। एक चीज और मुझे बताइए, उस ट्वीट में, और आपने भी वो पढ़ा है सुबह सुबह, एक शब्द नीचे लिखा था कि एक अनुग्रह अवधि खत्म हो गई। बहुत सामान्य शब्दों में अपने दर्शकों के लिए कहूं तो एक ग्रेस पीरियड था जो विधायकों को दिया था समाजवादी पार्टी ने, वो खत्म हुआ, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बैकडोर से कोई बातचीत चल रही थी कि सपा में वापसी हो, दोबारा हो? झूठ बोलते हैं टेक्निकली तो सब ये लोग झूठ बोलते हैं और ये लोग आप लोगों के माध्यम से जनता में गलत मैसेज देकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। हम लोगों ने जिस दिन से निर्णय लिया था कि इनके साथ नहीं रहना है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के किसी नेता की तरफ, कार्यालय की तरफ देखा तक नहीं है और ना देखूंगा। ये गलत बात करते हैं और गलत तरीके से लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि मुझसे गिड़गिड़ा रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, जा रहे थे। राजनीति करूं ना करूं, विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब तक इस तरह का नेतृत्व रहेगा कभी नहीं जाऊंगा। राकेश जी, आपके उसूल आपने स्पष्ट किए, लेकिन बाकी और 7 विधायकों की बात करें, 2 पर कार्रवाई हो गई, 5 बचते हैं। क्या वो 5 के लिए समाजवादी पार्टी को इशारा कर रही है कि हम कार्रवाई कर देंगे या वापस आ जाओ? आपको क्या लगता है, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, ये तो उनके व्यक्तिगत मन की बात हो सकती है और मुझे नहीं लगता कि कोई उनके साथ जा रहा है, इसलिए कि कोई उन पे भरोसा कर ही नहीं सकता और जहां भरोसा नहीं होता वो जाएगा क्यों? भरोसा आपको वहां है जो इस पक्ष में आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में साथ दिया था? क्या उस नहीं, भरोसे के लिए नहीं वो बात दिया था, दिमाग ठीक करने के लिए वो बात दिया था कि आप जब चाहोगे तब राज्यसभा में जिसको चाहोगे उसको भेज दोगे, ये नहीं चलेगा। आपने नहीं, मैं जानना चाहता हूं ना
कि चलिए अब तो मैं पार्टी का अंग नहीं रहा, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि 5 बार आपने राज्यसभा जया बच्चन जी को भेजा है, समाजवादी पार्टी का कई वोट उन्होंने बढ़ाया है और समाजवादी पार्टी के लिए कितने आंदोलन, कितने प्रदर्शन उन्होंने किया है। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कितने मुकदमों को फ्री में लड़ रहे हैं, जिनको आपने राज्यसभा भेजा है। अरे पैसा आप 10 लाख 20 लाख और दे देते, विधायकों से 1-1 लाख रुपए चंदा ले लेते। राज्यसभा भेज दिया आपने, बैठते हैं कांग्रेस की तरफ जाके। वो जयंत चौधरी को आपने राज्यसभा भेज दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। और फिर आपने उसको राज्यसभा कैंडिडेट बना दिया जिसको समाजवादी पार्टी के झंडे का कलर नहीं पता होगा, और कलर पता भी होगा किसी तरह देखा होगा तो कै परसेंट 33 मतलब कै परसेंट हरा और लाल होता है ये उसको नहीं पता होगा, और उसको आपने राज्यसभा का कैंडिडेट बना दिया। और चाहते हो कि सब लोग वोट दे दें, तो हम जैसे लोग तो नहीं दे सकते हैं। तो मैंने तो वोट उसी को दिया ना जिसको आपने राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय वो कोफा अध्यक्ष बना के रखा था, कोफ की व्यवस्था दिया था। और कोफ की व्यवस्था आदमी उसको देता है जो आदमी का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। मैंने उसको चुन के आपको दिया। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, कई सारे आंदोलन, कई सारे मुद्दे विधानसभा में जमीन पर हमने देखा आपने उठाए, और तब आप समाजवादी पार्टी के झंडे को बड़े जोर शोर से, पूरी ताकत से उठाकर चलते थे। क्या इमोशनली आज इस बात का बुरा लग रहा है कि जिस पार्टी के लिए इतना कुछ किया, जिस पार्टी का इतना साथ दिया, आज उस पार्टी ने निकाला? आप साथ छोड़ते, शायद वो आपका फैसला होता, लेकिन जो पार्टी ऐसा करे, जहां आपने अपना वक्त दिया है, अपनी ऊर्जा दी है, कई आंदोलनों की जो आप बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें भी याद आती हैं। देखो, केवल दुख इस बात का है कि माननीय नेताजी ने एक गांव से निकलकर उस पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बनाया। 4 बार उस पार्टी के प्रदेश में सरकार बनाई, और सर्व समाज की पार्टी नेताजी ने उसको बनाया। लोहिया के सिद्धांतों, लोहिया के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और उस पार्टी को आपने धरातल में ले, उन सिद्धांतों को, पार्टी हो सकता है विकल्प के अभाव में, पक्ष है तो विपक्ष है, तो विकल्प नहीं है इसलिए पार्टी जिंदा हो या पार्टी पद पा जाए, एमपी ज्यादा बना लीजिए, विधायक ज्यादा बना लीजिए, सरकार बना लीजिए, लेकिन उन लोहिया जी के सिद्धांतों को आपने धरातल में दफा दिया। आप रामचरित मानस को फड़वाने जलवाने वाले लोगों को अपने बगल में बिठाते हैं। आप राम मंदिर पे जाने से विधायकों को वंचित करवाते हैं, और वहीं लोहिया जी रामायण मेला की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके सिद्धांतों को आपने धरातल में ले जाने का काम किया है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि राजनीति में पद आएगा जाएगा, लेकिन व्यक्ति को राजनीति कभी नहीं हारनी चाहिए, और जब व्यक्ति राजनीति हार जाता है तो उसके ना रहने पर भी उसकी निंदा होती है। एक अंतिम सवाल राकेश जी, कई लोग बोल रहे हैं तकनीकी तौर पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल खड़ी कर दी है कि अगर ये तमाम बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना देती, उस आधार पर कि वो मंत्री हो गए, शामिल हो गए, उनकी सदस्यता जा सकती थी। अब उन्होंने फ्री कर दिया और भाजपा पर एक दबाव दे दिया कि हमारे 3 विधायक फ्री हैं, आपका साथ दिए थे, आप बनाइए मंत्री। हालिया विस्तार की खूब चर्चाएं हो रही हैं। क्या इतना बड़ा दांव समाजवादी पार्टी ने चला है? नहीं, देखो, कोई सौदेबाजी नहीं करते हम लोग, और ना कोई इस तरह का कोई किसी से वार्ता किया है, मुझे जहां तक जानकारी है। इसलिए कि व्यक्तिगत तौर पर मैं 5 विधायकों के विषय में जानता हूँ। इन 8 में से 5 विधायकों के विषय में मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि क्या वार्ता है या क्या किसी ने कोई डील नहीं किया है, मैं ये कह सकता हूँ। तो जब आदमी कोई पद की चाहत तब रखता है जब कोई किसी से बात की हो, शर्त रखी हो। यहाँ तो केवल भावनाओं के आधार पर ये निर्णय लिए गए हैं, तो किसी को मंत्री पद की जरूरत नहीं है। और मैं तो लोक लेखा समिति का पद था, उससे भी इस्तीफा दे दिया था। पद एक महत्वपूर्ण समिति होती है और उसके पदस्था भी इस्तीफा दे दिया था, और चाहता तो दोबारा भी चला जाता या किसी समिति का अध्यक्ष भी हो जाता। समिति का अध्यक्ष बनने में तो कोई बाधा नहीं थी ना, बतौर विधायक आपको विधायक बन सकते थे। लेकिन ये निर्णय पद के लिए हुआ ही नहीं है। ये निर्णय तो केवल आपकी हिटलरशाही के विरोध में हुआ है, आपके पार्लियामेंट्री व्यवस्था को समाप्त करने के विचार के विरोध में हुआ है ये निर्णय। हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकार और उसकी मर्यादा को जानते हैं, तो उसके विरोध में यह निर्णय हुआ है। ये कोई पद और प्रतिष्ठा या धन के लोभलुपता में नहीं हुआ है। एक और ये बिल्कुल अंतिम एक क्यों अब याद आया, या ये फैसला आज क्यों हुआ, आपको क्या लगता है, आपकी समझ क्या कहती है?
ये इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। मुझे जो लगता है कि इधर मैंने 7-8 चैनलों पे लगातार पॉडकास्ट किया और मैं खुल के बोलने लगा, तो वो बात हो सकती है। सही बात बोल रहा था उसमें वो एक बात अगर मैं जोड़ दूं तो लखनऊ के एक प्रमुख चौराहे पर एक भव्य कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम की ये भी तस्वीरें कर खूब सकते देखी हैं। गई हाँ, और वो कार्यक्रम कई बार उस राजनीति में आप न कर पाते, चाहे वो अयोध्या की पैदल यात्रा हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का सामूहिक जाप हो, हाँ। और चाहे महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हो। जी। क्या ये भी आप मानते हैं कि ये ये सारे हो सकता कार्यक्रम है, ये हो बढ़ता- सकता है, ये हो सकता है। और सही सही बोलने वाला और सही काम करने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया राकेश जी अपना वक्त देने के लिए। राकेश प्रताप सिंह जो बता रहे थे कि इस पूरे फैसले के पीछे क्या कुछ उन्हें लग रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट की है कि ये किसी सौदेबाजी के कारण कोई दल बदल नहीं था, ये साफ तौर पर एक विचारधारा की लड़ाई थी जिसे वो आगे भी बदस्तूर जारी रखेंगे। अमर उजाला के लिए लखनऊ से उत्कर्ष द्विवेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।